लखनऊ के एक थाने में जमीन विवाद के आरोप में पकड़े गए एक आदमी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बताया गया कि जिस आदमी को पुलिस थाने में उठाकर ले गई वो दिल का मरीज था, जिसकी तबीयत थाने में पहुंचते ही अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिस वालों ने उसे थाने के बगल के कमरे में पलंग पर लिटा दिया। थोड़ी ही देर में पकड़े गए आदमी का परिवार भी वहां पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस वालों और परिवार के लोगों में बहस शुरू हो गई। इस दौरान परिवार के लोग पुलिस वालों को आदमी की खराब तबीयत का हवाला देते नजर आए। वो बीपी के पेशेंट है, वो हार्ट के पेशेंट है। थाने में पुलिस और परिवार के लोगों में जमीन विवाद पर काफी बहस हुई। मेरा दीवार है, मैं तोड़ूंगी। पुलिस वालों से बहस के दौरान परिवार के लोग थाना इंचार्ज पर उन्हें झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाते दिखे। आपने कहा रुको, इनको केस में फंसाती हूँ, लगाओ इन पे 40 केसेस। आदमी की तबीयत ज्यादा खराब होने पर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहाँ भी उसके परिवार वालों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। बहुत गंदी तरीके से गाली देके हमको भगाया और मेरे पति बीमार हार्ट पेशेंट का, इसको अंदर करके बंद कर। राजस्थान के कोटा में नगर निगम ने बाढ़ की चपेट में आए इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने का काम शुरू कर दिया। लगातार हो रही भारी बारिश के बाद कोटा बैराज के 18 गेट एक साथ खुलने की वजह से चंबल नदी के किनारे बसे इलाके पानी में डूब गए, जिसके बाद नगर निगम की टीम इन इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के काम में जुट गई। कोटा शहर में तमाम इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। ये कोटा का नयापुरा खाई रोड है, जहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है और टीमों के द्वारा, जो नगर निगम की टीम है रेस्क्यू टीम, उसके द्वारा नाव के जरिए लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा रहा है। नगर निगम ने 500 से ज्यादा लोगों को बाढ़ की चपेट में आए इलाकों से सुरक्षित निकालने का दावा किया। पानी बहुत ज्यादा बढ़ चुका, तो छतों पे बैठे हुए हैं वो और इंडिकेट कर रहे हैं मोबाइल की लाइट से। बाढ़ का जायजा लेने के लिए डीएम ने खुद शहर के निचले इलाकों का दौरा किया। इससे पहले कोटा बैराज से करीब 7 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने की वजह से चंबल नदी उफान पर आ गई। इसका पानी नदी के किनारे बनी बस्तियों में घुस गया। मध्य प्रदेश के कई जिलों में हो रही भारी बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया। नीमच, शाजापुर, अलीराजपुर और रतलाम समेत कई जिलों में बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए और इसका सबसे ज्यादा असर नीमच में देखने को मिला, जहां पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। मूसलाधार बारिश के बाद एक पुल के ऊपर से नदी का पानी बहने लगा, जिसे पार करने के लिए लोगों को अपनी जान तक दांव पर लगानी पड़ी। बाइक पर सवार लोग संभल कर पुल को पार कर रहे थे, वहीं कई लोग पुल के ऊपर खड़े होकर उन बाइक सवार लोगों की मदद कर रहे थे। इसके अलावा यहाँ के कई रिहायशी इलाकों में भी पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई। बारिश की मार सबसे अधिक किसानों पर पड़ी, क्योंकि उनकी फसलें पानी में डूब जाने से पूरी तरह बर्बाद हो गयी। जैसे पानी भरा, फसल पूरी बर्बाद हो गई और लोगों के घरों में पानी भरने लग गया। अभी तो लोग वहाँ से खाली करके न तंबू डाल के न रह रहे। वहीं शाजापुर में भी भारी बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर आ गए। रिहायशी इलाकों में भी पानी का बहाव ऐसा था जैसे कोई नदी बह रही हो, जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने के आमादा हो। तेजगढ़ में भी हालात ऐसे ही दिखे। भारी बारिश की वजह से यहाँ भी नदी का पानी एक पुल के ऊपर से तेजी से बहने लगा। बताया गया कि एक आदमी इस पुल को पार करने के दौरान पानी के तेज बहाव में बह गया, जिसकी तलाश जारी है। वहीं पुल के ऊपर से लगातार पानी बहने की वजह से लोगों का चलना मुश्किल हो गया, क्योंकि पानी के तेज बहाव में जरा सी भी चूक जान ले सकती थी। इस बीच राज्य के 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी होने के बाद लोगों की मुश्किलें कम होने की बजाय और बढ़ गई और आसमान से आफत की बारिश अलीराजपुर में भी बरसी। भारी बारिश से नर्मदा नदी में उफान आने के बाद करीब 26 गांव जलमग्न हो गए। पूरा इलाका ऐसा नजर आने लगा मानो समंदर हो। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। नदी के किनारे बसे इलाकों में कई फीट ऊपर तक पानी भर गया, जिसके बाद लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए और ऊंची जगहों पर टेंट लगाकर किसी तरह रहने लगे। हजारों एकड़ में लगी फसलें पानी में डूबकर बर्बाद हो गयी। बहुत ही खतरे में है, अभी पानी सब दूर बहुत ज्यादा बरस रहा है। वहीं रतलाम जिले में भारी बारिश के बाद कई इलाके पानी में डूब गए। रिहायशी इलाकों में पानी का बहाव काफी तेज था। रतलाम के कई निचले इलाकों में पानी भरने के बाद उन इलाकों का संपर्क पूरी तरह टूट गया, जिसके बाद जिले के डीएम और एसपी एनडीआरएफ की एक बोट पर सवार होकर उन इलाकों तक पहुँचे और लोगों का हाल जाना। बिहार के सोनपुर में भारी बारिश के बाद नदी के किनारे भीषण कटान शुरू हो गया। जिले में लगातार बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया।
जिसके बाद नदी के किनारे का हिस्सा तेजी से कटकर नदी में गिरने लगा। ये देखकर लोग दहशत में आ गए। जिस जगह लोग खड़े थे उसे 2 कदम दूर का हिस्सा भी पानी में समा गया। इसके अलावा कई दूसरे हिस्सों में भी दरारें दिखने लगी और देखते ही देखते वो हिस्सा भी नदी में कटकर गिर गया। बताया गया कि नदी के किनारे कई घर भी कटान से अपने आप को नहीं बचा पाए और डूब गए। मंदिर गिर गया है, फिर अभी 10-15 घर गिर गया है। लोगों ने अब सरकार और प्रशासन